Hello everyone, my name is Alok Pandey and आज हम जिस न्यू सीरीज के लिए स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिटी सी शार्प गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल इन हिंदी. इट्स अ बिग थिंग that you guys are going to learn everything in Hindi in your mother tongue. So आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोजेक्ट ये जो सेटअप है यूनिटी का वो कैसे इंस्टॉल करें, कैसे सेटअप करें. आज मैं ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ. मैं एक्चुअली पहले से ही काम करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है. सो यहाँ पे ये जो हमें GUI दिख रहा है अभी करंट GUI, इसमें आप देख सकते हो न्यू ओपन साइन इन हमें करना पड़ता है. आप जब यूनिटी डाउनलोड करोगे दैट टाइम एंड ऑटोमेटिक साइन इन कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके. एंड आप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा. एंड डाउनलोड होने का जो वीडियो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही दिखाया, तो वो सब आप देख सकते हो कैसे डाउनलोड करना है. और एक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिटी का फर्स्ट एक्चुअल लेक्चर. ओके, तो मैं न्यू यूनिटी प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं यूनिटी को लॉन्च करता हूँ. तो क्या क्या आते हैं एंड क्या आपको समझना चाहिए जो कि आपको नहीं पता है, वो सारी चीज़ें, यानी फर्स्ट बेसिक थिंग्स जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा. आई होप अगर आप फ्रेशर होगे तो, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है. ओके, ये कुछ इस तरह से आपको, शायद मैंने न्यू प्रोजेक्ट नहीं ओपन करके पहले का कोई प्रोजेक्ट ओपन किया है. मैं इसे क्लोज करूँगा एंड मैं फिर से दिखाऊँगा. ओके, सो मैं थोड़ा सा पॉज कर देता क्योंकि लोड करने में जो टाइम जाएगा उससे. ओके, सो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो एंड सिंपल कोई भी प्रोजेक्ट का नेम ले लो आप, जो भी लेते हो. मैं लेता हूँ फर्स्ट ऐसे डालता हूँ, फर्स्ट ट्यूटोरियल, फर्स्ट इट, ऐसा कुछ. इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको किस फोल्डर के अंदर रखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. 2D 3D दो ऑप्शन है, 2D में बनाना है या 3D में बनाना है. जनरली हम 3D में बनाते हैं. 3D आपको कोई पैकेज असेट्स यहाँ से अगर ऐड करना है तो कर सकते हो. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पैकेजेस क्या होते हैं, शायद आपको ऑलरेडी पता हो. अगर आप कोई भी प्रोग्रामर होगे लाइक जावा, सी शार्प, डॉट व्हाटएवर, जो भी आप प्रोग्रामर हो, अगर आपको यहाँ से कोई भी पैकेज पहले से बनी हुई चाहिए तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है. और अगर नहीं चाहिए तो सिंपल क्लिक करो क्रिएट प्रोजेक्ट पे. ये हमारा फर्स्ट यूनिटी ट्यूटोरियल है और ये फर्स्ट नहीं सेकंड लेक्चर है. इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारे यूनिटी का किस तरह से ये वर्क करता है, और ये सारी चीज़ जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे वो है क्या. शायद अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपको कन्फ्यूजन होगा. कोई बात नहीं है, टेंशन का कोई यहाँ पे कोई मतलब सोचने जैसा कुछ भी नहीं है. एक एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फर्स्ट चीज़, यहाँ पे आपको जो सीन दिख रहा है, जो यहाँ पे देखो कैमरे का साइन दिख रहा है, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है जो आपको ग्रिड व्यू में दिख रहा है उसे हम बोलते हैं सीन. ये एक सीन है. सीन कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका होम स्क्रीन का जो फर्स्ट आप ऐप स्टार्ट करते हो तो आपको जो मेन्यू बटन दिखता है तो वो भी एक सीन हो सकता है. आप जब सपोज सबवे सर्फर का देख रहे हो तो वो भी एक सीन है. जब वो दौड़ता रहता है तो वो एक सीन है. लेवल क्रॉस होता है तो एक नया सीन आता है. इस तरह से आप मल्टीपल सीन्स बना के रख सकते हो. बट ये बाय डिफॉल्ट आपको एक सीन मिलेगा जहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी बाय डिफॉल्ट. एक ये सन हमारा ये जो इन्वायरमेंट जो बन रहा है ना, एक्चुअल वर्क करता है सेम लाइक हमारा रियल लाइफ की जैसे हमारे चीज़ें होती है वैसे ही. ये टॉप से मुझे सन मिल रहा है एंड यहाँ से जो ये कैमरे का सिंबल है, इन द सेंस कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आपको ये सीन को देख सकते हो. अब ये ऑब्जेक्ट को आप किसी पर्टिकुलर अदर ऑब्जेक्ट से अटैच कर सकते हो, लाइक किसी जो रन करता है लाइक बाइक से, या फिर किसी ह्यूमन से, या फिर कोई एनिमल, किसी भी चीज़ से जिसको आप हीरो जैसे हम बनाते हैं. हर एक गेम में जनरली कोई ना कोई हीरो होता है, कोई मेन एक्टिंग होती है, उसी तरह से उसके साथ अटैच कर दोगे तो उस तरह देखेगा जैसे ये कैमरा देखेगा, ठीक है. फिलहाल कैमरे के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, इसे हम बोलते हैं कैमरे. सेकेंड, अब ये जो ग्रिड लाइन में आपको दिख रहा है पूरा टेबल के फॉर्म नीचे, वो हमारा वर्क करता है सेम एज ग्राउंड. आप कोई भी चीज़ अगर आप रियल लाइफ का ग्राउंड देखोगे तो वो ऊपर से नीचे की चीज़ें हम नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आप ऊपर की चीज़ें भी देख सकते हो, नीचे की भी चीज़ें से देख सकते हो. तो कैमरा हमारा ऊपर है. कैमरे से अगर आप नीचे के साइड स्क्रॉल करोगे, मतलब रोल करोगे, और रोल कैसे करना है, आपको सिर्फ अल्ट प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके घुमाना है तो आपको ऑटोमेटिक ये क्लिक करके देख सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड अ सीन.
तो आप जो फर्स्ट टाइम बनाते हो वो सीन बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल जहाँ पे हम काम करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के सीन के नीचे ठीक देखोगे आपको एक कंसोल विंडो बाय डिफॉल्ट ओपन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ये जो कंसोल विंडो है, जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंसोल होता है, चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी शार्प पढ़ो, डॉटनेट पढ़ो, व्हाटएवर, हर एक चीज का एक कंसोल होता है। सेम चीज इस गेम का भी एक कंसोल है, इस सीन का एक कंसोल है। अब जो भी कंसोल में ऑपरेशन प्रिंट करना चाहो वो यहाँ पे शो होता है, वो तो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे। फिलहाल इतना समझ लो कि एक कंसोल है जहाँ पे भी हम कुछ न कुछ आउटपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो गेम वाला टैब है, सेम कंसोल के बाद में ये वाला जो मैं यहाँ इधर उधर रोटेट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड गेम टैब। इन द सेंस ये हमारा एक इसी सीन का एक ऐसा मोड है जहाँ पे आपको आउटपुट दिखता है, यानी हमारा एक्चुअल जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो हमारा यूजर को किस तरह से दिखेगा, आउटपुट यहाँ पे आता है गेम के अंदर, गेम टैब के अंदर, ठीक है। आप इसे मूव कर सकते हो कहीं भी, किसी भी जहाँ पे आप चाहिए वहाँ पे रख सकते हो, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका आउटपुट मुझे यहाँ से देख सकता हूँ अभी, ये जो सीन का आउटपुट है, ठीक है, गेम यानी हमारा आउटपुट। आप इसमें चेंजेस करोगे तो उसमें भी ऑटोमेटिक चेंजेस होता है। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, देखो ऑटोमेटिक यहाँ राइट साइड में ऑब्जेक्ट आ गया, तो दैट इज कॉल्ड आवर आउटपुट। रन टाइम में हमारा ऑटोमेटिक रन हो जाता है। मैं किसी चीज के लिए मैं ऊपर नीचे करूंगा तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर नीचे होगा, राइट साइड में देख सकते हो आप। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड का है वो सीन और राइट साइड का हमारा आउटपुट विंडो, ठीक है। एक्चुअल में यूजर को इस तरह से देखने वाला है। कोई भी चीज आप जब देखते हो तो एक तो हमारा सीन होता है, दूसरा आउटपुट होता है, ठीक है। जनरली आपको बाय डिफॉल्ट आउटपुट नहीं दिखता है, मैं अभी गेम को आउटपुट जो है वहीं पे रख देता हूँ जहाँ पे था, ठीक है। आई होप इतना समझा होगा। अब चलते हैं आगे, वहां से आ जाओ। अभी राइट साइड में देखो हायरार्की नाम का एक तुम्हें एक टैब दिखेगा, और वो टैब में आपको बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें मिल रही हैं, वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आई है। जितनी भी चीजें सीन में आपको दिख रही हैं वो सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक हमारा रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारे डेली के लाइफ में दुनिया भर की आप चीजें देखते हो, पेड़ है, चेयर है, बहुत सारी चीजें होती है, कार, वो सारी चीजें हमारी एक ऑब्जेक्ट बोली जाती हैं। यहाँ इस जो एनवायरनमेंट है, सीन का जो एनवायरनमेंट है, जो टेबल फॉर्मेट में है, ग्रिड व्यू में, वहाँ पे हर एक चीज जो आपको दिखती है वो आपको हायरार्की में एज अ ऑब्जेक्ट दिखेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्यूब सेलेक्ट करता हूँ, देखो क्यूब सेलेक्ट हो गया। मैं लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, लाइट सेलेक्ट हो गया। मेन कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ तो मेन कैमरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों चीजें शायद आपको समझ में आई होगी। हायरार्की के अंदर सारे ऑब्जेक्ट के नेम्स रहते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उसके अंदर, ठीक है। तो हायरार्की के अंदर रहते हैं। हो सकता है हायरार्की के अंदर मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर दूसरी चीज भी रख सकते हो आप, एक क्यूब के अंदर दूसरा क्यूब रख सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल हम ऐसा नहीं बना रहे, लेकिन हम इतना दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमारा स्टोर होता है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट पे, आपको देखो यहाँ से आपको इस हायरार्की के थ्रू मिल जाएगा। आप कोई नई चीज बनाना चाहते हो, क्रिएट एम्प्टी चाइल्ड 3D ऑब्जेक्ट कुछ बनाना है तो यहाँ से भी बना सकते हो, इवन आप गेम ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अभी इस हायरार्की के राइट साइड में देखो एक प्रोजेक्ट नाम का एक टैब दिखेगा। ये जो टैब जो मैं अभी यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ इधर से उधर, ये वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट टैब। प्रोजेक्ट टैब एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे आपको फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। एक एसेट नाम का फोल्डर दिख रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा फोल्डर जो ब्लैंक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सीन या फिर आपका गेम ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीजें जो किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अरेंजमेंट हो सके, अरेंज करके रख सको, तो आप यहाँ पे वो काम आराम से कर सकते हो। मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए आप जितना चाहे उतना फोल्डर यहाँ पे बना सकते हो। क्रिएट न्यू फोल्डर, सी शार्प स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी टाइप का आपका बैकग्राउंड में जो कोडिंग करते हो आप इस ऑब्जेक्ट के लिए, मूवमेंट के लिए, जब आप गेमिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई कोडिंग रहती है। तो सेम चीज यहाँ पे, चाहे आप सी शार्प में काम करो, जावास्क्रिप्ट में काम करो, जिस पे भी आप काम करोगे आप यहाँ पे बना सकते हो। जनरली हम फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर्स के अंदर कोई चीज बना के रखते हैं, मे बी सीन नाम का ही फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बना के रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आवर प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एसेट के अंदर एक फोल्डर बनाया, मैं यहाँ पे इसका नेम ही दे देता हूँ SCENE, सीन, इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अभी फिलहाल
एसेट्स के अंदर एक सीन नाम का फोल्डर है जो कि पूरी तरह से ब्लैंक है, उसके अंदर आप चाहो जो रख सकते हो, ठीक है। वो मैं आगे दिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में। आई होप ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा आपको। अभी इंस्पेक्टर में आ जाओ, जो इस प्रोजेक्ट के बाजू वाला मतलब राइट साइड में जो टैब है दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर का यूज क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे देखो सीन सिलेक्ट है, उस सीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो सब तुम्हें इंस्पेक्टर में दिखेगा। प्रॉपर्टीज अगर आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट करते हो तो क्या हो सकता है, जनरली फोल्डर को ओपन करना, तो फिलहाल मुझे सिर्फ ओपन दिख रहा है। चलो सपोज करो मैं कोई और यहाँ पे चीज सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये गेम ऑब्जेक्ट। आपको अब बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जो कि बोली जाती है इंस्पेक्टर, और ये कुछ और नहीं है, इसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, बाय डिफॉल्ट रोटेटेड है या नहीं, वो सारी चीजें आपको राइट साइड में दिखेंगी। इंस्पेक्टर पे आप क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे और भी सब टाइप से मिलते हैं। लाइक फर्स्ट वन क्या है, ट्रांसफॉर्म, सेकंड हमारा क्यूब मेश फिल्टर, थर्ड हमारा बॉक्स कोलाइडर, एंड फोर्थ हमारा मेश रेंडर। ये टोटल चारों। एंड जो हमारा लास्ट है डिफॉल्ट मटेरियल, यहाँ पे फिलहाल वो डिसेबल है, वो कैसे करेंगे वो हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल इंस्पेक्टर इसलिए काम आता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज होते हैं वो आप इंस्पेक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, एंड वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली है राइट साइड में, ठीक है। तो ध्यान रहे हम अब बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर गेम डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनिटी गेम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम गेम डेवलप करते हैं उस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। शायद इतना समझ में आया होगा प्रॉपर। अभी यहाँ पे देखो कैमरे की ही बात कर लेते हैं। मैंने अभी कैमरा सेलेक्ट किया, यहाँ से आप लाइट सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से क्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं क्यूब का ले लेता हूँ। क्यूब का यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या आ रहा है, 0 0 0 39। मैं सबको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन 0, एंड इवन इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका एक्चुअल सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, सपोज मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, तो चेंजेस करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करो उसे, माउस क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो एंड सिर्फ रोटेट करो आगे पीछे, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ घूम रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे इफेक्ट होता है। इवन आप नंबर से यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली डाल सकते हो, लाइक 5 4 वट एवर, आप जो पर्टिकुलर वैल्यू डालना चाहते हो डाल सकते हो। एंड मैं यहाँ पे 3 चीजें दिख रही है, पोजिशन, रोटेशन एंड स्केल, तीनों का अलग अलग यूज है। अभी मैं यहाँ से जब मैं रोटेशन करता हूँ तो रोटेट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये मैनुअली जब हम सी शार्प स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो, अगर आपको GUI के थ्रू करना है तो यहाँ पे करना होता है। जनरली आप शायद जावा अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सी शार्प पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। एंड वहाँ पे एक GUI बेस होता है और एक हमारा कोडिंग के बेस पे होता है। तो कोडिंग का बेस हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम GUI बेस देख रहे हैं। तो GUI बेस में हम कैसे चीज़ों को पोजीशन करते हैं, कैसे हम उसको स्केल मतलब उसका साइज कम ज़्यादा करना है, स्केल हमें बढ़ाना हो XY पोजीशन का, तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। सेम अगर Y का बढ़ाना है तो Y को सेट करो, इस तरह से कर सकते हो। इवन आप डायरेक्ट मैन्युअली नंबर्स भी पास कर सकते हो, लाइक 2 3 वट एवर, जो आपको पास करना है कर सकते हो। लास्ट वन हमारा G पोजीशन, वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अभी ये इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना शायद आपको समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं हम लेआउट के ऊपर। देखो एक बटन है राइट साइड कॉर्नर में, लेआउट बटन है, जहाँ पे आपको आपकी खुद की इन्वायरमेंट को किस तरह से लेआउट देना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम का लेआउट था, मैंने कोई लेआउट चेंज नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है वही लेआउट आता है। ये हमारा एक डिफॉल्ट लेआउट बोला जाता है। अगर आप डिफॉल्ट लेआउट पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक सब किस तरह से अरेंज हो जाता है, राइट और लेफ्ट साइड में हमारा हायरार्की, बॉटम में हमारा कंसोल प्रोजेक्ट दोनों आ जाता है, एंड सीन हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जबकि गेम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, असेट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से कुछ वर्क करता है ये, ठीक है। इसके अलावा और भी लेआउट्स हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 2x3 या फिर टाल, जो भी आपको चाहिए। एंड यहाँ पे वाइट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। इवन 4x4 टाइप में स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 4 स्प्लिट हो गया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तो खुद का मैनुअल लेआउट भी बना सकते हो। कैसे?
जैसे अभी यहाँ पे 4 चीज़ें दिखा रही हैं, मैं इसको 4 चीज़ों को निकाल देता हूँ। मैं इसको अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। मैं गेम ऑब्जेक्ट को राइट साइड में रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने गेम ऑब्जेक्ट। हायरार्की को मैं लेफ्ट में रख सकता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करके उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। एंड प्रोजेक्ट को मुझे चाहिए बॉटम में, तो मैं बॉटम में रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट को बॉटम में रख दिया। इंस्पेक्टर को राइट में ही रहने देते हैं। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल रहता है उस तरह से आप इसे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जाके नीचे सेव लेआउट कर दो। एंड यहाँ पे आपका जो भी नेम डालना है डाल सकते हो, लाइक मैंने डाल दिया अपना लेआउट, अपना एल, दैट्स ऑल। एंड मैं सेव कर देता हूँ। अब ये लेआउट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो चुका है, ये दिख सकता है अपना एल नाम का। अगर मैं यहाँ से लेयर्स चेंज करता हूँ फिर से, लाइक 2x3 कर दिया, ठीक है। एंड अभी ये तो सिस्टम का लेआउट था, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपना लेआउट, वापस ये चेंज हो जाएगा अपने जो भी हमने सेटिंग किया था उस हिसाब से, ठीक है। आपको अगर जो भी लेआउट पसंद है आप चेंज कर सकते हो। एंड रिवर्ट फैक्ट्री सेटिंग करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का रहता है वो हो जाएगा, जैसे ही जो हम ओपन करते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो रहता है, ठीक है। आपको जिस पे चाहिए वो काम कर सकते हो। मेरा फेवरेट फिलहाल क्या बताऊँ, मेरा कोई ऐसा फेवरेट नहीं है। मेरे को जिस तरह से प्रोजेक्ट के हिसाब से जिस तरह से मुझे रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह से मैं यूज करता हूँ। सो दैट्स ऑल। इवन अगर आपको कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह बनाना है इस तरह से तो भी कर सकते हो। और यहाँ पे लेयर्स दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल लेयर्स के बारे में और भी हम आगे बातें करेंगे। एंड दैट्स ऑल, ओके। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारा लेआउट क्या होता है। लेआउट के अलावा इसके यहाँ पे अभी इतना जो देखा, इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाओ, लेफ्ट साइड में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। फर्स्ट वन देख सको यहाँ पे, फर्स्ट वन जो कि हमारा किसी, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं एंड आप यहाँ पे आ जाओ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मैंने गेम पे क्लिक किया था, सीन पे क्लिक करो। जैसे आप अपने सीन पे माउस होवर करते हो, आपका जो माउस का कर्सर है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है और मुझे इंडिकेट करता है कि आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हो, किसी भी चीज़ को उससे पकड़ के इधर उधर घुमा सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग यही है, ठीक है। सो आप फिलहाल आप किसी भी सीन को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी करना है आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे टॉप में इसे लेके जाना है, पोजीशन चेंज करना है। इस मतलब इसे हम बोलते भी हैं पोजीशन। अगर आपको किसी भी चीज़ को पोजीशनिंग करनी है तो आप सेकंड वाला बटन यूज कर सकते हो जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया। मैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ चाहे वहाँ कर सकता हूँ इसके थ्रू, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ ये, ठीक है। जो हमारे टोटल 3 पोजीशंस रहने वाले हैं 3D में, तो ये तीनों पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा रोटेशन। आपको अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वेयरएवर, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो आप रोटेट भी कर सकते हो। वो हमारा शॉर्ट हैंड वे है कि मैं किसी चीज़ को रोटेट कर पा रहा हूँ। इवन आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हमारा क्या है, स्केल प्रॉपर्टी। स्केल आपको बढ़ाना है, घटाना है और बड़ा साइज करना है, किसी पर्टिकुलर लाइक XY का इंक्रीज करना है, कम ज़्यादा करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड लास्ट वन हमारा साइजिंग के लिए, आप साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वेयरएवर यू वांट, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। आई होप इतना इनफ है एनवायरनमेंट के लिए। एंड यहाँ पे और भी सारे मेन्यूज़ दिख रहे हैं, सबका अलग अलग यूज होता है। जितने भी गेम ऑब्जेक्ट हैं यहाँ से ले सकते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इतना समझ में आया, और आपको सच में समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करके रखो। आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल सकती हैं। लाइक गेम डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। पहले तो हम स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम एक एक्चुअल गेम बनाएंगे जिसको आप देखोगे और समझोगे और बहुत कुछ सीखोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यूनिटी के बारे में। एंड अगर आपको सच में समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड ऑल दैट। दैट्स ऑल। थैंक यू टू वॉच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।